हेलो, नमस्कार। किल नेगेटिविटी बिफोर इट किल्स यू। यस, जब हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव ये नेगेटिव होता है, तब हमारी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होती है, खत्म होती है। ये तो हुआ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। वो है कि स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे ही आप अंदर से नेगेटिव होते हैं, हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस जैसे ही नेगेटिव होने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ आ जाती हैं, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हो सकता है सिर में दर्द, एसिडिटी रहना, डाइजेशन अच्छा ना होना। और साइकोलॉजिकल में हो सकता है चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, ज़रा सी बातों में बुरा लग जाना। इसका मतलब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे, और हैप्पी नहीं रहेंगे इट मीन्स वी आर फिनिश्ड, वी आर किल्ड। तो किल नेगेटिविटी बिफोर इट किल्स यू। इससे पहले कि हम ये समझें कि ये नेगेटिविटी खत्म कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ह्यूमन साइकोलॉजी का, जो है नेगेटिविटी बायस। अकॉर्डिंग टू नेगेटिविटी बायस, any information which is negative will stay longer with you. ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी न्यूज, ऐसी कोई भी खबर जो नेगेटिव है, वो हमारे साथ कई दिन, कई घंटों, कई सालों चलती रहती है, और उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में, हमारी साइकोलॉजी पे इनबाइब हो जाता है। वहीं अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी बहुत देर तक हमारे साथ रहती नहीं, हम रेगुलर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। ये नेगेटिविटी बायस है विच सेज हम ह्यूमन बीइंग्स बायस्ड हैं नेगेटिविटी की तरफ। हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प करते हैं, ज़्यादा दिन तक अपने साथ रखते हैं। अब हम ये क्यों अपने साथ रखते हैं? इसका कारण है हमारा परसेप्शन, और यही पहला स्टेप है जो हम ले सकते हैं अपनी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, जो है चेंज योर परसेप्शन। अब फर्ज कीजिए कि आप सुबह उठे और आपने खबर पढ़ी कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इकोनॉमी स्लो है, लगभग 20% लोगों ने अपने जॉब्स गंवा दिए हैं। इस खबर का असर हमारे ऊपर बहुत बुरा और नेगेटिव होगा। वहीं किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे अखबार ने सेम खबर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में परोसा, जो थी कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमी स्लो होने के बावजूद भी 80% लोगों की आय में कोई अंतर नहीं हुआ और उनकी नौकरियों पे कोई असर नहीं पड़ा। बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये परसेप्शन ही तो है, ये परसेप्शन बदलने की जरूरत है। हर खबर का जो दूसरा पहलू है, जो अच्छा पहलू है, वो देखने की कोशिश कीजिए, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो जानने की कोशिश कीजिए। वर्क टू सी दी अपसाइड्स, जो अच्छे साइड्स हैं, जो पॉजिटिव साइड्स हैं, उनकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। ये कुछ एक छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं जो अगर हम सब करें रोज, तो हमारी नेगेटिविटी, हमारी नकारात्मकता कम हो सकती है और हम पॉजिटिव साइड ऑफ दी कॉइन देख पाएंगे। इसी कड़ी में दूसरी प्रैक्टिस है ओवर थिंकिंग ना करना। वॉच योर थॉट्स। अपने विचारों को देखिए, अपने विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और ओवर थिंक मत कीजिए। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं जो आपके वश में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और उनको सोच के होगा क्या? सिर्फ टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। आप फर्ज कीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी दिन घर से निकले हैं, क्या हमें सारी ट्रैफिक लाइट्स हरी मिलती हैं? नहीं, बीच में लाल बत्ती मिलेगी ही ना। तो लाल बत्ती से घबराना नहीं है, अपने रास्ते चलते जाना है, लाल बत्ती पर रुकना है, और जब हरी हो तो फिर से चलना शुरू कर देना है। जब हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता है। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर आता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिविटी भगाने और पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए। तो ये कल्टिवेट कीजिए अपने अंदर, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो है उसके लिए थैंक्स बोलिए, जो है उसके लिए आभार मानिए। क्योंकि आपसे भी बुरी हालत में, आपसे भी बुरी परिस्थिति में लोग हैं जो खुश हैं। हमने हमारे आसपास देखे हैं ऐसे लोग, हमने लोग देखे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उसके बावजूद भी वो खुश हैं। वो ढूंढ लेते हैं खुश रहने के कारण
वो ढूंढ लेते हैं खुश रहने के तरीके। तो हमें भी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लाना है खुश रहने के लिए और नेगेटिविटी हटाने के लिए। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी तभी आएगा जब हम पॉजिटिव साइड ऑफ द इवेंट देखेंगे। जब तक हम पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे, पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे, हम ग्रैटिट्यूड पैदा नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव साइड देखिए और ग्रैटिट्यूड पैदा कीजिए अपने अंदर। अगला जो स्टेप हमें लेना है वो है टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड्स, टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स। जो भी कुछ अच्छा है लाइफ में उसके बारे में खूब बात कीजिए दूसरे लोगों से। जब हम बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रो करके हमारे पास वापस आता है। सो टॉक पॉजिटिव। अब जब हम टॉक पॉजिटिव कर रहे हैं तो वहीं पे एक दूसरा बड़ा रिलेटेड एस्पेक्ट है आपकी कंपनी। दोस्ती हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जिनका आउटलुक, जिनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिविटी देखने का हो, उनको अपने साथ रखिए, उनसे दोस्ती कीजिए। अब ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर पाएंगे या फिर नेगेटिव लोगों से बच पाएंगे। तो पहचानिए कि वो कौन से नेगेटिव लोग हैं, और जब हम उन नेगेटिव लोगों के साथ में हैं तो अपना रिसेप्शन ऑफ कर दीजिए जब भी वो नेगेटिव बात कर रहे हैं। मतलब कान से तो सुनिए लेकिन उसको दिमाग तक मत जाने दीजिए कि आपके साथ में वो रहने लग जाए। आज हमने 6 प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जो अगर हम डेली लाइफ में करेंगे तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं। तो पहला है चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, दूसरा है अवॉइड ओवरथिंकिंग, तीसरा है एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स, एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस, चौथा है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, पांचवा है टॉकिंग एंड रिहर्सिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, और छठवां है चूजिंग अ पॉजिटिव कंपनी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग दी वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।